कि आशा कर्मियों के द्वारा धरना पर बैठे थे, तो अभी हमारे साथ बेगूसराय के विधायक कुंदन सिंह जुड़ रहे हैं और आशा कर्मियों से बातचीत किए। क्या बातचीत हुआ आशा कर्मियों से? देखिए, ये लोग 12 जुलाई से धरना पर है और ये सब भी बिहार के ही लोग हैं। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ही परिवार के लोग हैं, हमारी बहन है, हमारी चाची है, ये सब यहाँ पर है। लेकिन यह जो एकदम संवेदनहीन सरकार है, उसका ये भी उसको नहीं लगा कि किसी एक पदाधिकारी को कम से कम भेज दें। हमारी घर की बेटी, हमारी बहन सड़क पर धरना पर बैठी हुई है, बारिश में बैठी हुई है, तो कम से कम किसी एक पदाधिकारी, बढ़िया पदाधिकारी को भेज के इनका समस्या सुन लें, सुन के समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। यह सरकार के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। मुझे सूचना मिली हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारे वरीय नेता के माध्यम से, मैं आया हूँ, इनसे बात किया हूँ, इन्होंने अपना पूरा मांग दिया है, मुझे रखा है और इन्होंने हमसे कहा है कि हम इनके भाई के रूप में, इनके बेटे भतीजे के रूप में इस मुद्दा को विधानसभा में उठाएं। तो मैंने इनको विश्वास दिलाया कि दिसंबर में जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो पुरजोर ढंग से इनके मांग को हम उठाने का काम इनका विधानसभा में हम करेंगे और ये लड़ाई भी लड़ेंगे निश्चित रूप से। कोरोना काल में भी इन लोगों ने अपना अहम योगदान दिया है। जब लोग मर रहे थे चारों बगल से कोरोना के बीमारी से, उसमें जा के इनको जो भी काम कहा गया, इन लोगों ने काम किया है। लेकिन इनको उसके लिए कोई भत्ता नहीं दिया गया, मानदेय नहीं दिया गया। ये सरकार की संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा को दिखाता है। यह लड़ाई मैं इनके लिए निश्चित रूप से लड़ूंगा और जब तक इनको इनके मांगों पे उचित कार्रवाई और इनका मांग नहीं माना जाएगा, तब तक यह लड़ाई मेरा चालू रहे। आशा कर्मियों के द्वारा जितने भी सत्ता दल के साथी हैं, उन लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि चुनाव के समय में हमसे मिलने आते, चुनाव खत्म, बात खत्म, हम लोग धरना पर लगभग 20 दिन से अभी तक कोई भी सत्ता दल के नहीं आए हैं मिलने। इस पर क्या कुछ कहेंगे? मैंने तो कहा ये पूरा सरकार ही संवेदनहीन है और ये सब सत्ता के लालच में चोर दरवाजे से सरकार में आए। जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया जदयू के साथ और जदयू को 43 दिया, लेकिन ये चोरी छुपे राजद के साथ चोर दरवाजे से आके सरकार में बैठ गए। बैठने का उद्देश्य मलाई मारना। देख लीजिए ना आपके सामने, इनमें से सभी हमारे गरीब बहनें बैठी हुई हैं, सभी गरीब हैं और इतने दिन से क्या सरकार के कोई नेता छोड़ दिए, मैं तो कहना क्या कोई बेगूसराय का कोई पदाधिकारी नहीं था जिसको भेज के कम से कम इनका दुख दर्द सुन लिया जाता। ये काम भी सरकार ने, और ये केवल बेगूसराय में थोड़ी ही हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है, हर जगह चल रहा है। कहीं तो सरकार इसका संज्ञान ले। ये सरकार जो अंधी बहरी हो गई है, इसको जगाने का, सुनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आता है और हम करके रहे। बेगूसराय जिले में ऐसे कई प्रखंड हैं जो आशा कर्मी धरना पर हैं तो उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि यदि आप अपना धरना, आप अपना हड़ताल नहीं तोड़ेंगे तो आप पर लाठी चार्ज किया जाएगा और साथ ही साथ आपको जेल भेजा जाएगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे? ये सरकार यही काम कर रही है, यह सरकार यही काम कर रही है। जब महिलाएं धरना पर बैठती है तो लाठी चार्ज, महिलाएं जब पटना जाती है अपना मांगने के लिए तो लाठी चार्ज, किसान जाते हैं तो लाठी चार्ज, युवा शिक्षक नौकरी मांगने जाते हैं जो टेस्ट पास करके बैठे हुए हैं उन पर लाठी चार्ज। जब इन सब मुद्दों को लेके जब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग उतरे पटना में तो उस पर लाठी चार्ज, और ऐसा लाठी चार्ज कि लाठी से मारते मारते कार्यकर्ता का जान ले लिया। उससे भी मन नहीं भरा तो अभी आपने देखा कि बिजली के लिए जब लोग सड़क पर उतरे, धरना पर उतरे, प्रदर्शन पर उतरे तो गोली से मार दिया। तो ये तो एकदम कहे संवेदनहीन और एकदम से वेंटिलेटर पर ये सरकार। केवल दिन गिनिए जो किस दिन ये सरकार खत्म होने वाला है। इन लोग को कोई मतलब नहीं है गरीब गुरबा से, इन लोग खाली बात करता है। अब तो आप समझ लीजिए ना ये संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है कि नहीं है। इतने दिन से ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक मुलाजिम भी सरकार का यहाँ इनकी सूद लेने के लिए नहीं आया है। तो अब इससे आप समझ लीजिए सरकार कितना गरीबों के प्रति जागरूक है। आप मुलाकात किए, आपको क्या लगता है इन लोगों का मांग जायज है या अनजायज? नहीं, जायज है। 1000 मैं तो आपको विधानसभा में मैंने उठाया, अपने दिव्यांग भाइयों का मांग उठाया। ये बिहार सरकार दिव्यांग भाइयों को 400 रुपया महीना का पेंशन देता है।
आप भी इसी समाज के बच्चे हैं, आप बताइए 400 रुपये महीने में क्या हो सकता है। जो विधवा है उनको भी 400 रुपये महीना देती है, उस 400 रुपये में क्या होगा। विधवा जब होती है तो दुर्भाग्य है, उसके बच्चे होते हैं, उसको पढ़ाना होता है, स्कूल भेजना होता है, कपड़ा देना होता है, किताब देना होता है। ये 400 रुपया क्या होता है। जब मैंने कहा विधानसभा में कि इसको कम से कम 3000 करिए, 100 रुपया रोज एक सम्मान, आप बेइज्जत क्यों कर रहे हैं, तो हमको विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि नहीं, वापस लीजिए इसको। आप वीडियो देखे होंगे, मैंने कहा मैं वापस नहीं लूंगा अपना प्रस्ताव। तो ये लड़ाई मेरी चलते रहती है, मैं लड़ता रहूंगा। अपने वृद्ध को भी, वृद्धा पेंशन भी 400 रुपया महीना है। अब 400 में क्या होता है, एक कप चाय रोज का नहीं पूरा होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री के सपना से उठिए, और जनता आपको खोज रही है। जनता का दुख दर्द बांटिए, उनका जो भी समस्या है उसका समाधान करिए। चलिए, अभी हम बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र के विधायक, नगर विधायक कुंदन सिंह से बातचीत किया, और इन लोगों से बातचीत करने के दरमियान में इन्होंने बोला कि इन लोगों का मांग जायज। बाकी आशा कर्मियों के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय